बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फीस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, स्टूडेंट फीस कलेक्शन सिस्टम। और इसके अंदर एक मेन इंडेक्स शीट बनी हुई होगी जिसमें हमारे पास क्लासेस के नेम होंगे और जो हमारे पास उसमें फ़ीस है और फिर जितने स्टूडेंट्स के पास से हमारे पास टोटल आएगा और फिर कितनी रिसीव हुई और फिर कितनी पेंडिंग हुई और उसको ये आउटस्टैंडिंग हमारे पास क्या रहेगा, ये डिफरेंसेस क्या आ रहा है, ये इंडेक्स शीट होगी। और उसके बाद एक सेपरेट शीट बनाएंगे जिसके ऊपर रिसिप्ट फीस का रिकॉर्ड आएगा और एक पेंडिंग का रिकॉर्ड आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। या मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है और जो फॉर्मूले होंगे वो मैं इसमें अप्लाई करूँगा, आपको उस पर समझाऊँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ हेडिंग दी हुई है मैंने, नेविगेशन इंडेक्स फीस समरी रिपोर्ट फीस रिसिप्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है क्लास फीस रिसिप्ट डिटेल पेंडिंग डिटेल टोटल फीस ड्यू फीस रिसीव आउटस्टैंडिंग समरी डिफरेंसेस, और यहाँ क्लास वाइज दिया हुआ है हमें। तो अभी यहाँ पर हम फार्मूला बाद में लगाएंगे। एक और शीट मैंने यहाँ बनाई हुई है फी रिसिप्ट के नाम से। फी रिसिप्ट के अंदर मैंने यहाँ एक अलग जगह फीस रिसिप्ट का सेक्शन रखा हुआ है और दूसरी अलग जगह फीस पेंडिंग का रिकॉर्ड रखा हुआ है, एक ही शीट पर है। तो अगर आप इसकी अलग सेपरेट करना चाह रहे हैं शीट तो प्लस क्लिक करके फीस पेंडिंग अलग रख सकते हैं। फार्मूले देख लें, इसके ऊपर ही मैं समझा रहा हूँ, उसी तरह से आप फिर अलग सेपरेट शीट पे भी फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। और इनका शीट का लिंक हम बनाएंगे अपनी समरी वाली रिपोर्ट में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर रिसीव हो रही है फीस तो उनकी टोटल पेमेंट और पेंडिंग फीस क्या है और यहाँ पर क्लास कौन सी है। तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला लगा हुआ है और फार्मूले के साथ इसको मैं अप्लाई करके बता देता हूँ। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन के बाद समरी शीट पे जाएंगे और क्लास नेम जो फर्स्ट वाला आ रहा है ये सिलेक्ट करेंगे। फार्मूला बार में फार्मूला देख लें, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेल समरी शीट पर आए लिखा हुआ आ रहा है और B6 सेल एड्रेस B कॉलम और 6 रो, और इसमें हम कंडीशन देंगे कॉमा इक्वल, अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक करें, नहीं तो इसको शो करें कॉमा के बाद। यहाँ कॉमा में क्लिक कर रहा हूँ, कॉमा नहीं लगाया था वो ब्रैकेट क्लोज एंटर हो गया और दोबारा इधर जाके ये फॉर्मूला लगेगा और ये हम कहाँ लगा रहे हैं, फीस रिसिप्ट वाली शीट पर एंटर कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ये क्लास नेम आ गया। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये मैंने क्लास A1 का रिकॉर्ड बनाया हुआ है फीस रिसिप्ट का और इसमें ये स्टूडेंट है 1 से लेके 30 तक मैंने ड्रैग किया हुआ है सीरियल और उनके नाम। इसी तरह सेम ये आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ सेकंड क्लास के लिए, और जो सेकंड क्लास का रिकॉर्ड है 1 से लेके जब तक स्टूडेंट्स हैं 10 20 30 वो सीरियल ड्रैग होगी उनके नेम, और सेम इसी तरह पेमेंट मेथड जो होगा उनका रिसीव 1/4 जितने महीने का रिकॉर्ड है वो आप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 5 मंथ का रखा हुआ है, इस पर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह आप जितना बढ़ाकर इसमें करना चाहते हैं काम वो आप इजीली कर सकेंगे। तो यहाँ एक क्लास का ये रिकॉर्ड है, इसी तरह मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर क्लास का फीस रिसिप्ट रिकॉर्ड देखना है तो इसको क्लोज यहाँ पर ये हो रहा है 2-3 रो छोड़ के क्योंकि एंडमैन का टोटल होगा, उसको फिर आप यहाँ से नेक्स्ट क्लास के रिकॉर्ड को शुरू करेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास समरी में जितनी क्लास है 1B2 जो भी क्लासेस होंगी वो सारा रिकॉर्ड फीस रिसिप्ट में हमारा स्टेप बाय स्टेप स्क्रॉल डाउन करने से सामने आता रहेगा। अब ये तो हो गया एक फार्मूला और इसका सेल एड्रेस है B6। अब हमें यहाँ पे उसकी फीस रिकॉर्ड भी चाहिए कि A1 क्लास का फीस कितनी है यानी उनकी। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C टैब प्रेस करेंगे, क्लास फीस वाले सेल पे आ जाएंगे, साथ Ctrl+V डबल क्लिक, यहाँ पर B6 की जगह वो हमारा C6 सेल एड्रेस है जिसमें हमने फीस एंटर करी हुई है। तो यहाँ की फीस है ये हमारी, कॉमा क्लिक कर देता हूँ 10,000 बोल्ड, देख लें यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ रहा है इस तरह से A1 का ये फीस रिकॉर्ड है और इसको भी कॉमा क्लिक करते हैं, रुपीस फॉर्मेट इस तरह से दिखाना है। नेक्स्ट अब हम जो फॉर्मूले लगाएंगे वो करेंगे फीस रिसिप्ट के अंदर, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये A1 की फीस है और हमारे पास यहाँ 2-2 हज़ार पर मंथ के हिसाब से रिसीव हो रही है। तो इसको हमने एंटर कर लिया और इसी तरह
इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सिलेक्ट और कंट्रोल डी। अब कहीं कुछ रिसीव हुई है, हमें कुछ कम रिसीव हुई है, तो उसकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रिपोर्ट है वो भी हमें चाहिए। किसी ने पूरे महीने ही नहीं दिए, एब्सेंट रहे हैं किसी भी वजह से, तो उनके उसमें हमारे पास यहाँ पर बैलेंस के अंदर क्या आना चाहिए ये रिकॉर्ड हमें पता चलेगा यहाँ से। तो इनके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। ये हो गया काम। अब हमें फार्मूला टोटल पेमेंट में लगाना है। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सम ब्रैकेट ओपन रिसीव की जो ऑल रॉ के अंदर वैल्यू आ रही है सारी, इसको सिलेक्ट करेंगे। D9 से H9 तक सेल एड्रेस रेंज है। सम का ब्रैकेट क्लोज किया मैंने और कहा इक्वल होता है ये 0 कॉमा, तो यहाँ पे ब्लैंक करें, कॉमा नहीं तो वैल्यू फॉल्स में सम करें और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इन सबको शो करें। सम ब्रैकेट और इफ ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, पूरी रिसीव हो गई यहाँ पर हमारे पास 10,000। और इसका मैंने बताया था रिकॉर्ड, अगर हमें कम फीस मिली है, रिसीव हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ टोटल पेमेंट कम आएगी और पेंडिंग फीस लिखी हुई आनी चाहिए। अभी पेंडिंग फीस का मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डाउन तक, जहाँ तक एंट्री करी हुई है डेटा की वहाँ तक इस फार्मूले को ड्रैग करना है। पहले सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट डाउन एरो से और कंट्रोल डी, इस तरह वो ड्रैग होगा। और ड्रैग के लिए यहाँ से भी आप सिलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन होता है, फिल डाउन से ड्रैग कर सकते हैं। अब पेंडिंग फीस के लिए पेंडिंग फीस के फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल इफ एरर, एरर हाइड करने के लिए इफ एरर आ जाएगा। और इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर जो क्लास फीस में फॉर्मूले लगाया था इस सेल के ऊपर क्लिक और F4 क्योंकि हम ड्रैग करेंगे तो ये सीक्वेंस के साथ साथ ये सेल फिक्स रहेगा। तो फिक्स ये एब्सोल्यूट के लिए F4 डॉलर साइन का फंक्शन यूज करते हैं हम, फंक्शन की F4 प्रेस करने से। और माइनस हम कहेंगे टोटल पेमेंट से करें, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये बराबर होती है 0 कॉमा, तो यहाँ भी वैल्यू इफ एरर में 0 शो होगा, कॉमा नहीं तो अगेन ब्रैकेट ओपन, क्लास फीस वैल्यू के अंदर F4 माइनस टोटल पेमेंट करें, अगेन ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ हमने डबल ब्रैकेट ओपन नहीं किया, जहाँ हम इफ ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ डबल ब्रैकेट आएगा, तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा। यहाँ पर बराबर है 0, तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हमने कहा यहाँ पर 0 आना चाहिए, कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर इसके अंदर से इसको माइनस करें। और अब जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू इफ एरर पूछेगा आपसे, कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ एरर में हमने कहा आउटस्टैंडिंग के अंदर हमारे पास यही वैल्यू शो होनी चाहिए, यानी पूरी की पूरी ये वैल्यू यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसको भी F4 करेंगे, एब्सोल्यूट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, 10,000 फीस थी, 5,900 रिसीव हुई, 41 आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया। सेल के लास्ट में आ जाए ड्रैग, जहाँ पर फुल फीस रिसीव हो गई है वहाँ 0, और जहाँ पर हमारे पास पेंडिंग होगी वहाँ पेंडिंग वैल्यू, और जहाँ फुल पे रिसीव करनी है वहाँ फुल पेमेंट रिसीव आ जाएगी। इस तरह से इसको बोल्ड करना है, यहाँ से आप बोल्ड कर लें। ये मैं बता रहा हूँ आपको फीस रिसिप्ट वाली शीट पे फॉर्मूला, अभी फीस पेंडिंग को देखना है हमें, और फिर अभी समरी वाली शीट को कंप्लीट करना है। कोई भी काम नहीं हुआ है, तो पहला काम हमारा इस वाली शीट पे था, फीस रिसिप्ट वाली पे। ये फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए। अब हम चलेंगे फीस पेंडिंग की तरफ, और इस सभी को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर। रोल नंबर में हम 1 और 2 कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी मैं 30 तक ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे।
सीरीज से भी कर सकते हैं। कॉलम स्टॉप वैल्यू 30 और ऑल सिलेक्ट नेम, यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल। फर्स्ट यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। इस सेल को हमने कहा अगर ये बराबर होता है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ पे भी ब्लैंक करें, नहीं तो जो वैल्यू यहाँ आ रही है इसी को शो करना है। डबल क्लिक एडिट और यहाँ कॉमा के बाद आप क्लिक करेंगे सेल पे, वरना ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एंटर ड्रैग कर लें। ठीक है जी, वही नाम सारे आ जाएंगे जो हमारे पास यहाँ पर है। और अगर ये काम आप, जैसे मैंने फार्मूला से यहाँ नाम उठाए, और अगर आप चाह रहे हैं कि क्लास के हिसाब से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से नाम ऑटो सेलेक्ट हो जाए, तो वो भी मेथड मैंने अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे पहले बना के अपलोड किया हुआ है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं वीडियो। और कुछ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, वो भी वीडियो आप लाजमी देखें ताकि आपकी स्किल्स अच्छी हों इसके अंदर। और फिर अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अब इसी को हम फीस पेंडिंग भी देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से इसी फार्मूले को सिलेक्ट कर लें या फिर अलग से हम लगा सकते हैं। तो इक्वल डायरेक्ट ये कर लेते हैं, पेंडिंग फीस पे एंटर कर लेते हैं, वही सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। और सेपरेट एक साथ देखना चाह रहे हैं, कंट्रोल डी, यहाँ तक कंट्रोल डी कर लें। और बाकी जो इसके बाद का डेटा आ रहा है इसको यहाँ सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल एक्स कट करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा मैं और कॉलम की विड्थ कम करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कंट्रोल वी पेस्ट डबल, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से। 1 से 15 एक डेटा हो गया और 15 से 30 एक डेटा हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर अब जो 15 के बाद होगी वैल्यू वो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और इसको भी नीचे ड्रैग कर लेंगे हम सिंपली इस तरह से। ये सेक्शन हो गया फीस पेंडिंग, और ये मैंने फीस रिसिप्ट के अंदर ही बता दिया आपको। अगर आपको अलग शीट पे बनाना है तो प्लस करके शीट ऐड कर लें और उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं फीस पेंडिंग वाला। अब ये काम तो हो गया हमारा, फीस पेंडिंग पता चल गई किस स्टूडेंट की क्या है इस क्लास के अंदर। अब समरी, अच्छा एक चीज़, यहाँ आउटस्टैंडिंग जो वैल्यू है इधर भी हमें फार्मूला चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास टोटल आता रहे, इसका मार्जिन सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर इक्वल सम, और यहाँ से पेंडिंग फीस का ऑल डेटा, ऑल कॉलम, फर्स्ट वाला सिलेक्ट प्लस का साइन, अगेन सम, और जो सेकंड वाला कॉलम आ रहा है पेंडिंग फीस का ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये काम करने के बाद यहाँ पर इसको मैं कर रहा हूँ कॉमा और बोल्ड, ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे समरी पे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग की जो यहाँ टोटल वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ इक्वल लगाए, ये टोटल आउटस्टैंडिंग, और टोटल पे जाके क्लिक, एंटर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। और इसका फॉर्मेट सिंपल रखना है तो यहाँ से जर्नल कर लें, बोल्ड, यहाँ पे ये आपको, और इसको भी अगर फॉर्मूले के साथ लगाना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास और इक्वल, क्योंकि एक ही शीट पर है तो मैं इसको जाके यहाँ जो ये वाला सेल इक्वल के बाद क्लिक करूँगा, यहाँ पे वही सेल एड्रेस आ जाएगा जो यहाँ पर क्लास में फार्मूला है, वही यहाँ पर आ गया हमारे पास, बोल्ड। और यहाँ पर अब इधर मैं इस तरह से अप्लाई करूँगा ये फार्मूला, इक्वल इफ अगर ये सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक कर दें, नहीं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है टोटल आउटस्टैंडिंग इसको शो करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ कर देंगे टोटल आउटस्टैंडिंग। एंटर। अब समरी पे आ जाते हैं।
रिसिप्ट डिटेल के अंदर, और यहाँ से रिसिप्ट फीस डिटेल में जाने के लिए क्लिक हो, लिंक बना हुआ हो, जैसे क्लिक करें तो हम इधर चले जाएं और पेंडिंग डिटेल वाले सेक्शन में चले जाएं। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल हाइपर लिंक ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा हैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, यहाँ पर हैश के बाद बल्कि एंड फंक्शन लगेगा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद हम जाएंगे फीस रिसिप्ट। यहाँ समरी या इस तरह से हम लगा सकते हैं व्यू रिसिप्ट डिटेल, और इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, लिंक, यहाँ से प्लेस इन डॉक्यूमेंट फीस रिसिप्ट, कंट्रोल डी, और यहाँ पर व्यू पेंडिंग डिटेल। अच्छा, ये मैंने बनाया हुआ है एक ही शीट पे, तो मैंने ये बताया था क्लास के स्टार्ट में, आपने अलग शीट बनाई हुई होगी। तो इस तरह जो बुक मार्क हम करते हैं, राइट क्लिक लिंक, यहाँ मेरे पास डायरेक्ट प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे लिंक में जाएंगे तो यहाँ हो सकता है ये इस तरह नहीं आ रहा हो, यहाँ पर बुक मार्क लिखा हुआ होगा, बुक मार्क क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक, और फिर यहाँ पर वो शीट नेम आ रहे होंगे। अगर आपने सेपरेट शीट बनाई हुई होंगी अलग अलग, तो यहाँ वो सारे शीट्स नेम होंगे, उस पर जाके क्लिक और ओके करना है। जिस शीट पे अगर पेंडिंग शीट होगी और पेंडिंग सेलेक्ट हुआ हुआ तो उसके लिए पेंडिंग शीट लिंक करेंगे। ओके, यहाँ से ओके कर रहा हूँ मैं इसको। अभी फिलहाल एक ही पर है, तो दोनों क्लिक करने पे हमारा व्यू जो होगी शीट वो इसी शीट पर आ जाएंगे हम, फीस रिसिप्ट और फीस पेंडिंग। अगर अलग अलग होगा तो फिर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग शीट को इस तरह देख सकते हैं एक समरी शीट से। अब टोटल फी ड्यू जो है, यहाँ फीस हमारे पास ये है 10,000, और फीस रिसिप्ट में स्टूडेंट कितने हैं 30। तो हमारे पास यहाँ पर जो फीस टोटल होगी वो इस तरह करेंगे, इक्वल फी क्लास फी जो फर्स्ट सेल आ रही है वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल स्टूडेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी टोटल अमाउंट की। और इसको अगर हर क्लास में हमारे पास इतने ही स्टूडेंट हैं 30 यानी हर सेक्शन में मैक्सिमम होते हैं कितनी हमारे पास स्ट्रेंथ है, तो हम उसी हिसाब से फिर इसको ड्रैग करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगा हर क्लास का वो फीस हमें पता चल जाएगी। फिर फीस रिसीव में अभी ये बाद में लगेगा फॉर्मूला, पहले हम लगाएंगे आउटस्टैंडिंग समरी। आउटस्टैंडिंग समरी के अंदर जो हमारी पेंडिंग वाली शीट का टोटल है वो हम यहाँ देखेंगे। अच्छा सॉरी, पेंडिंग वाली शीट का टोटल नहीं होगा, जो हमारे पास रिसीव्ड शीट में टोटल क्लास की फीस रिसीव हुई है वो आउटस्टैंडिंग समरी में वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे यहाँ पर इस सेल के अंदर आके, और फीस रिसिप्ट में जाएंगे, जो यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू है। अभी हमने इसका फॉर्मूला नहीं लगाया ये, लेकिन यहाँ पर सम लगाएंगे, सम में सब प्लस होगी। तो अभी मैं पहले से यहाँ ब्लैंक सेल क्लिक कर रहा हूँ, जिसका सेल एड्रेस मेरे पास है फीस रिसिप्ट है J39, एंटर। तो अभी 0 क्योंकि यहाँ पर मैंने सम फार्मूला नहीं लगाया। अब मैं यहाँ ऑल्टर इक्वल कर देता हूँ, ऑल कॉलम सिलेक्ट, एंटर। टोटल आउटस्टैंडिंग लाइन, थोड़ा सा इसको सेंटर बोल्ड कर देते हैं। अब समरी पे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ हमने जो रिकॉर्ड रखा है एक ही क्लास का रखा है, ये मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था। इसी तरह आपको सारी क्लास के रिकॉर्ड बनाने, जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके नाम, उनका फीस रिकॉर्ड कितने मंथ में रिसीव हो रही है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर इस कॉलम में ये काम आपको थोड़ा मैनुअल करना पड़ेगा। इक्वल लगेगा, इक्वल के बाद फीस रिसिप्ट शीट, और जिस तरह मैंने ये सेल क्लिक करा इसी तरह आपको सेकंड क्लास का जो एंड सेल वैल्यू होगी टोटल आउटस्टैंडिंग वो इंटर करेंगे, इक्वल लेकिन इसी शीट पे लगेगा। तो इस तरह इन सब का टोटल आ जाएगा। यहाँ अभी फिलहाल एक ही क्लास का रिकॉर्ड है, तो यहाँ एक ही क्लास का रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब उसके बाद डिफरेंसेस देखना है और क्लास वाइज, तो क्लास वाइज में आ जाएंगे इक्वल टोटल फी ड्यू माइनस टोटल आउटस्टैंडिंग।
यानी टोटल फीस जो बनती है, जो आनी चाहिए थी, उसमें से कितनी आई है, और हमारी वो वैल्यू और आउटस्टैंडिंग वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे। और लास्ट डिफरेंसेस के लिए इक्वल टोटल फी ड्यू सेल सिलेक्ट माइनस ब्रैकेट ओपन फीस रिसीव फर्स्ट सेल प्लस आउटस्टैंडिंग समरी फर्स्ट सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, तो यहाँ फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर -0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल फी ड्यू जो थी उसमें से माइनस करके फीस रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग समरी जो बाकी है तो बराबर है, तो इसमें इसलिए 0 आ रहा है। अब इसके बाद जितना रिकॉर्ड आप आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके अंदर अगर कुछ फर्क होगा तो यहाँ पर अमाउंट डिफरेंसेस में आपके पास वैल्यू शो होगी, तो वहाँ पर फिर कोई मिस्टेक होगी आपकी, वो आप फिर रीचेक करेंगे जाके डाटा को अपने। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। इस फाइल को डाउनलोड करें और इसकी प्रैक्टिस करें, या न्यू एक्सेल वर्कबुक के अंदर इस फाइल को बनाएं, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें, ताकि आपके दोस्त और आपके जानने वाले भी इस वीडियो को देखें और इसको सीख सकें इन चीज़ों को। और जो आने वाली वीडियो इनकी नोटिफिकेशन के लिए फर्स्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। कोई क्यूरी है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।